गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों। आज हम लोग माध्यमादिका और बहुलक से संबंधित जो सांख्यिकी वाले चैप्टर थे उसमें कल कुछ पढ़े थे, उसके बारे में जाने थे कि वार्ता सारणी कितने प्रकार के होते हैं। बारंबारता सारणी के बारे में कल बताए थे, वर्गांतराल उसमें था। आज उसी से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न लिए हैं। कल बारंबारता सारणी में बताए थे आप लोग को कि वर्ग अंतराल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अतिव्यापी और अनतिव्यापी। तो अतिव्यापी से अनतिव्यापी से आपके पास कैसे बनाया जाएगा, यानी समावेशिक से कैसे हम अतिव्यापी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ओवरलैपिंग से नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये कल हम लोग इस पर बात कर चुके थे। आज हम लोग कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, इस प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर से संबंधित है, एक क्लास 9 का जो है ना वो चैप्टर से है, क्लास 9 का चैप्टर से है। कुछ प्रश्न लिए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो क्लास 9 में भी पढ़नी है और 10th में भी पढ़नी है। तो हम ये प्रश्न पहले ही बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि समझाने में आपको सुविधा हो और कम समय में आपको अधिक से प्रश्न सोल्व हो सके। तो कल तो हम लोग पढ़े थे कि बारंबारता सारणी के दो प्रकार हैं। बारंबारता सारणी जो है दो तरह से हम बना सकते हैं, एक सरल और एक वर्गीकृत। और वर्गीकृत में एक आपके पास था अपवर्जी और एक आपके पास क्या था, अनतिव्यापी। तो आज यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर चलेंगे। निम्नलिखित बंटन में चर मान 8 की बारंबारता, ये प्रश्न आपके लेसन में दिए गए हैं चैप्टर समाप्त होने के बाद। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित बंटन सारणी में बंटन में चर मान की बारंबारता क्या होगी। तो बारंबारता आप लोग को बताए थे कि जो रिपीट होती है संख्या, कोई भी रॉ डाटा है तो उस रॉ डाटा में उसकी संख्या कितनी बार आती है, जो संख्या है उस जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है, जैसे यहाँ 8 के बारे में पूछ रहा है तो 8 इसमें कितनी बार आई है वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। तो यहाँ पे लोग देखिए गिनते हैं, तो यहाँ एक ये है 8, फिर यहाँ पे है 2 हो गया, फिर 8 बार कहाँ है, यहाँ है 3 हो गया, एक 8 यहाँ है 4 हो गया। तो ये जितनी बार इसकी रिपीटेशन हुई है वही उसकी बारंबारता होगी, यानी 8 की बारंबारता कितनी होगी, तो 8 की बारंबारता कितनी होगी, 4। फिर उसी लेसन में अगले क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम नहीं लिए, जो जो क्वेश्चन समझाने लायक है और जो परीक्षा में आ सकते हैं वैसे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे उठाया है। तो प्रश्न यहाँ पे एक है कि परिसर ज्ञात करें, यानी परिसर कल भी आप लोग को बताए थे, परिसर का सूत्र आप लोग को लिखे थे। परिसर में आप लोग को बताए थे कि जो भी रॉ डाटा है उस रॉ डाटा में बड़ी संख्या, इस आंकड़ा जो है इस आंकड़ा में बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, छोटी संख्या को हम घटाएंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे और जो संख्या हम लोग को प्राप्त होगा वही परिसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 64 जो है सबसे बड़ी संख्या है, यानी 64 में से हम कितना घटाएंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास 20 है। तो यहाँ 20 घटा देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 20 यहाँ सबसे छोटी संख्या है ना। और जो घटाने के बाद जो आएगा 64 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 0 तो 4 आया, और 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4, यानी कि इसका परिसर कितना होगा, इतना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नंबर कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और सब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। परिसर होता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का वियोगफल जो होता है वही परिसर कहलाता है। फिर एक आपके पास यहाँ क्वेश्चन आता है वर्ग अंतराल। बताए थे कि वर्ग अंतराल जो होते हैं है ना, वर्ग अंतराल में आपके पास एक निम्न सीमा होता है और एक उच्च सीमा होता है। तो आपको बताया कि पढ़ाते वक्त कि वर्ग सीमा में, वर्ग अंतराल में जो होते हैं निम्न सीमा, जो छोटी संख्या होती है निम्न सीमा, जैसे यहाँ 26 से लेकर 33 तक कहा गया है तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 26 छोटी संख्या है तो 26 हो गया निम्न सीमा, और 33 क्या चीज है, बड़ी संख्या है तो 33 क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी होगी, वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी होगी, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो लंबाई क्या करते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमाओं को घटा देते हैं तो उसी को हमको लंबाई मिल जाता है। उच्च सीमा कितनी है, उच्च सीमा है 33, 33 में से अगर 26 को घटा देंगे
तो यहाँ पे 13 में से 6 गया तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे आपके पास कितना इतना ही आया, ये तो 2 गया 0 हो गया, यानी 7 आएगा। 33 में से 26 घटाए तो कितना आया 7। यानी वर्ग अंतराल की लंबाई जो होती है, कोई भी वर्ग अंतराल दिया हो उसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर जो भी हमको वियोगफल प्राप्त हुआ यानी अंतर प्राप्त होता है, उसी को हम लोग वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। इसी में एक चीज और आता है, वर्ग चिन्ह आता है। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह को होता है क्या, वर्ग चिन्ह एक होता है। तो वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह कहते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग जो होता है ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा या निम्न सीमा या उच्च सीमा कोई भी बोल सकते हैं, दोनों को जोड़ दें। यहाँ मान लीजिए 26 से 33 कोई मेरे पास वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह कैसे आएगा, तो दोनों को अगर जोड़ दें 26 और 33 को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 6 3 कितना आएगा 9, और 3 2 कितना होगा 5। आपके पास ऐसे 2 से भागा देंगे, जो आएगा 2 दूनी 4 हो गया, फिर आपके पास 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 29.5 इसका क्या होगा वर्ग चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि ये क्वेश्चंस और मेरे पास लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गों के साथ बारंबारता सारणी बनाएं। देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। अब इसका कहना है कि वर्ग अंतराल इसका कैसे तैयार होगा, तो वर्ग अंतराल इसको बनाना है। तो अब विद्यार्थी इसको वर्ग अंतराल हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा है ना। अब इसका आंसर हम यहाँ पे लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। इसका आंसर यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम इसका आंसर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग को यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। आप अच्छा से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित वितरण के लिए कहा गया, निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गों के साथ बारंबारता सारणी क्या करें बनाए, बारंबारता सारणी बनाओ। तो निम्नलिखित वितरण के लिए बारंबारता सारणी बनाने की बात करेंगे कि बारंबारता सारणी कैसे बनेंगे। तो बारंबारता सारणी यहाँ पे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह है। तो एक सूत्र आप लोगों को कल भी बताए थे, अगर नहीं बताया तो यहाँ समझ लीजिएगा कि वर्ग चिन्ह से हम लोग को बारंबारता निकालना है, वर्ग अंतराल निकालना है। तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग अंतराल बराबर फॉर्मूला होता है। वर्ग अंतराल अगर निकालना हो तो इसमें सूत्र होता है कि आपके पास यहाँ देखते हैं दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न सीमा क्या करते हैं, निम्न सीमा समझ गए ना, निम्न सीमा माइनस आई बटे 2 करते हैं। आई बटे क्या करते हैं 2 करते हैं, यानी आई बटे 2 करते हैं कि 2 फिक्स है, 2 से ही, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं होती है तो 2 फिक्स है। तो निम्न सीमा माइनस आई बटे 2 वर्ग अंतराल निकालने के लिए निम्न सीमा जब इससे निकल जाता है, सॉरी यहाँ निम्न सीमा बराबर होता है निम्न सीमा है ना। निम्न सीमा के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा के लिए हम लोग करते हैं कि आपके पास जो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है कि वर्ग चिन्ह समझ गए ना, वर्ग चिन्ह माइनस आई बटे क्या होता है 2। अब आई क्या है सर, जहां आपके पास और उच्च सीमा बराबर क्या होता है, उच्च सीमा बराबर पहले समझ ले, उच्च सीमा बराबर क्या होता है माइनस की है तो अगला हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। उच्च सीमा बराबर होता है वर्ग चिन्ह वही लेना है जो वर्ग चिन्ह पहले लिए थे, तो वर्ग चिन्ह प्लस क्या कर देंगे आई बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। तो उच्च सीमा इससे निकलता है जहां आई जो है विद्यार्थी, आई क्या है, आई जो है क्या, आई जो है 2 वर्ग चिन्हों का अंतर है, 2 लगातार है ना, 2 लगातार वर्ग चिन्ह का अंतर, वर्ग चिन्ह का क्या चीज है, वर्ग चिन्ह का क्या है, वर्ग चिन्ह का अंतर है, अंतर, उसका अंतर कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 12 और 14, तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, अगर इसका आई निकालना चाहेंगे तो आई निकालेंगे आपके पास कितना 14 में से 12 को घटा देंगे तो आई मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। अब इसका हम लोग निम्न सीमा निकालते हैं, तो निम्न सीमा कैसे मिलेगा, तो निम्न सीमा बराबर फॉर्मूला होता है कि वर्ग चिन्ह माइनस आई बटे 2 होता है। तो निम्न सीमा निकालते हैं और एक निकल जाएगा तो उसी तरह से सब आगे बन जाएगा। निम्न सीमा बराबर क्या आएगा, तो निम्न सीमा बराबर क्या आएगा 12 माइनस इसका अंतर कितना का है 2 का, तो आई बटे 2 का आता है तो 2 बटे यहाँ क्या करेंगे 2 करेंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि 1 मरते कट गया तो 12 में से 1 घटा दिए तो मेरे पास कितना आ गया 11।
अब उच्च सीमा विद्यार्थी क्या होगा, उच्च सीमा है ना, अगला उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 12 ही लिखेंगे लेकिन प्लस करेंगे और 2/2 करेंगे, कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 मरते कटेगा तो 12 का कितना होगा 13 होगा, यानी 12 + 1 बराबर कितना हो गया 13। तो वर्ग अंतराल क्या बन गया, तो पहला वर्ग अंतराल आपके पास क्या बना, पहला वर्ग अंतराल जो है, पहला वर्ग अंतराल आपके पास क्या बनना है प्रिय विद्यार्थियों, तो पहला वर्ग अंतराल आपके पास बना 11 से कहां बना 13, 11 से क्या बना 13। अब देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया हुआ था, हमारा पहला वर्ग अंतराल 11 से क्या बना 13। अब इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो पूरा एक हम फॉर्मेट इसको हम लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए इसको हम विचार करके फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 11 से 13 आपके पास 11 से 13 पहला वर्ग अंतराल की उत्तर सारणी अगर हम लिखना चाहते हैं तो उत्तर सारणी इस प्रकार से बनेगा। पूरा उत्तर सारणी कैसे तैयार होगा, उत्तर सारणी तैयार हो जाएगा कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, लिखेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल हो गया एक ऐसे वर्ग अंतराल, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपके पास क्या है वर्ग चिन्ह लिखे, अगर देखिए हम यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि मैंने ऐसे लिखा वर्टिकल, तो यहाँ वर्ग अंतराल ऐसे रखेंगे है ना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल के बगल में ही वर्ग चिन्ह होते हैं है ना, वर्ग चिन्ह हो गए, और वर्ग चिन्ह के बगल में हम लोग क्या देते हैं बारंबारता देते हैं, शॉर्ट में लिख दिए बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल कैसे बनाता, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल मेरे पास कितना है 11 से 13, तो एक निकल जाने के बाद सारा लिखाता चला जाएगा, 11 से 13 हुआ। अब यहाँ पे लिखिए क्या 2 का अंतर करते जाना, 13 2 कितना होता है 15, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 15 2 कितना हो गया 17 है ना, फिर उसी तरह से 17 2 कितना हो गया 17 2 कितना हो गया 19 है ना, जहां तक कहता है वहां तक देख लेते हैं। तो इसमें था 12, इसमें कितना था 14, इसमें कितना था 16 है ना, और आपके पास फिर आगे कितना है 18, फिर आगे कितना है 20। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ 19 2 कितना 19 हो गया, यहाँ पे 19 2 कितना हो गया 21। अब बारंबारता जो है कितना है 3 है 4 है 5 है 6 है और क्या है 5 है। इस तरह से आप लोग का क्या हुआ एक तैयार हो गया उत्तर सारणी, यानी कि आपके पास दिया हुआ था वर्ग चिन्ह और बारंबारता सारणी दिया हुआ था, जिससे हम लोग वर्ग अंतराल सारणी क्या किए तैयार किए। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क में बना कर लाइएगा है ना, और कमेंट सेक्शंस में देखिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपको एक और आपके प्रोत्साहन से हम आगे और कुछ कर पाए आपके लिए है ना। और प्रयास है कि पूरा आपको मैथ 9th हो या 10th हो चैप्टर बाय चैप्टर आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये समझ में आया होगा विद्यार्थियों। तो अब इसके एक एग्जाम्पल और आप लोग को दे देते हैं, ताकि आप घर से बना करके लाएंगे है ना, एक घर से आप लोग बना करके लाइएगा। जैसे हम मान लिया जाए कि लेते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को ही रहने देते हैं, सिर्फ ये बता देते हैं, सेंटेंस वही रहेगा है ना। ये आपको होमवर्क भी कर लेना है। एक आपके पास वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह है, समझ गए ना, एक वर्ग चिन्ह है विद्यार्थी, और फिर उसके बाद क्या चाहिए आपके पास क्या है बारंबारता। वर्ग चिन्ह देख लेते हैं, वर्ग चिन्ह क्या क्या है। तो वर्ग चिन्ह में हम लोग लेते हैं 3 5 7 9, 3 5 7 9 इस तरह से लिए हैं, और इसको आपको घर से बनाकर लाना है। फिर आपके पास 13, यहाँ वर्ग, यहाँ पे बारंबारता में कुछ भी संख्या लिख सकते हैं है ना। सर मान लिया मैंने लिखा 17 28, 17 लिखा 28 लिखा 15 लिखा 16 लिखा 6 लिखा, इस प्रकार से मैंने कुछ लिखा। अब इस वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, इसी प्रकार से वर्ग अंतराल आपको तैयार करके लाना है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।